प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में केंद्र सरकार ने 500 रुपए की मदद भेजी, तो इस रकम को निकालने के लिए बैंकों के बाहर लोग सुबह से ही इकट्ठा हो गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह 5 बजे से बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी रहीं। राहत पैकेज के तहत केंद्र सरकार गरीबों के बैंक खातों में 500 रुपए जमा करा रही है और इस रकम को निकालने के लिए लोग दिन भर बैंकों के बाहर जुट रहे हैं। मुरादाबाद में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच के बाहर लंबी लाइन नजर आई। सिविल डिफेंस के लोग जब भीड़ को संभाल नहीं पाए तो पुलिस को मदद के लिए आगे आना पड़ा, पर इससे भी बात नहीं बनी। लगभग 300-400 लोग इस समय हैं एक लाइन में, एक ब्रांच में। एक ब्रांच में। और कितनी ब्रांचें हैं? दो ब्रांचें हैं, तो 1000-1200 लोग लाइनों में लगे हुए हैं लगभग। जी जी जी। बैंकों के खुलने का समय सुबह 9 बजे है, लेकिन मुरादाबाद में सुबह 5 बजे से ही लोगों के वहां इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया। पैसे सरकारी जो है 500 रुपये वही निकालने गए। तो कितने बजे से आ गई थी सुबह यहाँ पे? मैं तो 5 बजे से आई हूँ। अभी नंबर नहीं आया ना, कैसे घर का खर्च चल पाएगा? जितने पैसे भी नहीं आ रहे हैं, जितना लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक खड़े हो पा रहे हैं। लखनऊ में भी लोग अपने खातों से पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर इकट्ठा नजर आए। एक आदमी ने तो केंद्र सरकार की तरफ से उसके मोबाइल फोन पर आया मैसेज भी दिखाया। इस मैसेज में बैंकों के बाहर भीड़ नहीं लगाने की बात लिखी थी, साथ ही लिखा था कि 8 अप्रैल के बाद ही लोग अपने बैंक खातों से पैसे निकालें, पर लोग एक दिन पहले ही बैंकों के बाहर जमा हो गए। और कुछ ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में नजर आया। वहां मुफ्त सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के तहत उज्ज्वला योजना से जुड़े लोगों को 3 महीने तक मुफ्त में 3 सिलेंडर देने का फैसला किया है। इसी के तहत लोग वहां मुफ्त सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए भी वहां कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई। हालांकि लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों के घरों से बाहर निकलने से कोरोना का खतरा भी बना रहा। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद उज्जैन में भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए इंदौर की एक कॉलोनी में पहुंची, लेकिन कुछ ही देर में स्वास्थ्य कर्मी गलियों से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंच गए। उन्होंने अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत पुलिस वालों से की और पुलिस की टीम भी थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच गई। वो लोग बोलने लगे कि कोई जानकारी नहीं देंगे हम लोग, और आप लोग ज्यादा आगे चलोगे तो हम तुमको कूट देंगे। ये लोग हमको कोई जानकारी दे ही नहीं रहे हैं और उल्टा हम लोगों को बोल रहे हैं हम लोग मारेंगे, कूटेंगे, अंदर बंद कर देंगे। हालांकि पुलिस के आने के बाद बदसलूकी करने वालों के तेवर बदल गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें समझाया कि ये टीम उनकी मदद के लिए आई है। आगे पूछो, बीमार तो नहीं हो भाई, तकलीफ बताओ, गलत कर रहे हैं क्या? आप बताओ 10 लोगों से पूछ लो कि गवर्नमेंट आपके घर पे आके पूछ रही है क्या, खराब कर रही है, गलत कर रही है। इससे पहले इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमले की घटना सामने आई थी। इसीलिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को अब डर सताने लगा है और वो पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन भोपाल में तो खुद पुलिस वाले ही हमले का शिकार हो गए, जिसके बाद भोपाल में देर रात सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों के सड़क पर हंगामा करने की शिकायत पुलिस को मिली थी। बोलने के लिए गए थे कि आप लोग घरों में बैठे, ये लोगों को मौका भी नहीं मिला बोलने का। उससे पहले 2 पुलिस कर्मियों को जो आगे जा रहे थे उनको उन्होंने पकड़ लिया और उनको चक्कू और लाठियों से मारने की कोशिश करी। जब पुलिस फोर्स पहुंची तब वो लोग भागे वहां पर। एक के बाद एक सामने आ रही हिंसा की घटनाओं पर सीएम ने ट्वीट कर सख्ती बरतने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की घोषणा कर दी। बदमाशों को चेतावनी है, एक नहीं बचेगा, बख्शा नहीं जाएगा। इनको भी रास्ता में भेज रहे हैं, ये बाहर नहीं आ पाएंगे। भोपाल में हुई हिंसा के दोनों आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश बताए जा रहे हैं। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में ड्रोन की मदद से केमिकल का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस से लड़ाई में उन इलाकों को सैनिटाइज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जहां बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। यही वजह रही कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला किया, जिसके जरिए छिड़काव की शुरुआत चौड़ी सड़कों से हुई और बाद में इसका इस्तेमाल तंग गलियों और झुग्गी बस्तियों में भी किया गया। छोटी सी हाइट से लेकर ऊपर तक ये जो यूएई है ये काम करता है। इस ड्रोन को हेक्साकॉप्टर नाम दिया गया है, जिसमें एक बार में 3 लीटर केमिकल भरा जाता है। इस अभियान के दौरान नगर निगम की टीम के साथ इलाके के पार्षद भी मौजूद रहे, जो लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत देते रहे। जो मोदी जी का मुहिम है कि हम उसको बचाओ, इस कोरोना की जंग जीत सकें, उसको रोक सकें, उसके लिए आज हमने ये छोटी संकरी गलियों में ये किया है। आज हमने अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के अबिजान शहर में क्वारंटीन सेंटर बनाने का लोगों ने विरोध किया। कोरोना वायरस से वहां पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 261 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसे देखते हुए वहां की सरकार ने क्वारंटीन सेंटर बनाने का फैसला लिया। लेकिन जिस इलाके को इसके लिए चुना गया, वहां के लोग सड़क पर उतर आए और सरकार के इस फैसले के विरोध में हंगामा और नारेबाजी करने लगे।
इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां तैनात पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इस विरोध की वजह से क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम भी पूरा नहीं किया जा सका। Je vous pose la question encore une fois, est-ce que c'est possible que le gouvernement vienne installer un centre pour intoxiquer ses propres populations? लोगों को डर सता रहा है कि अगर उनके इलाके में क्वारंटीन सेंटर बना तो उन्हें भी कोरोना वायरस की बीमारी हो जाएगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने विधायकों की तनख्वाह में कटौती की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए अध्यादेश ला सकती है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 1 साल तक विधायकों का 30% वेतन काट सकती है। साथ ही विधायकों को अगले 2 साल तक विधायक निधि नहीं देने का भी फैसला किया जा सकता है और यह सारा पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में इस्तेमाल होगा। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1 दिन पहले ही 1 साल के लिए सांसदों की 30% सैलरी काटने का फैसला किया था। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी अपनी तनख्वाह में 30% की कटौती करवाएंगे। न्यूयॉर्क में एक बाघिन के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भारत के सभी चिड़ियाघरों में भी चौकसी बढ़ा दी गई। सरकार के आदेश के बाद कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर प्रशासन भी और सतर्क हो गया और जानवरों की सुरक्षा के लिए दिन में कई बार उनके बाड़ों को सैनिटाइज किया जाने लगा। वहां के कर्मचारी भी कोरोना से बचने के लिए खास तरह का एक सूट पहने दिखे। इस सूट में वो सिर से लेकर पैरों तक ढके नजर आए। बाड़ों में दवा का छिड़काव करने के दौरान ये कर्मचारी मुंह पर मास्क भी लगाए दिखे। वहां साफ सफाई के साथ इंसानों से जानवरों का संपर्क कम हो, इसकी भी खास व्यवस्था की गई। जू में एंट्री ले रहा है, वो सैनिटाइज कर रहा है, उनको हैंड्स एंड फीट्स को सैनिटाइज कर रहा है। हम लोग जो खाना आनेगा वो 4 to 5% हम लोग अलाउ किया। सरकार के आदेश के बाद लखनऊ के एक चिड़ियाघर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जिनकी मदद से जानवरों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए वहां कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। 50% हमने कटौती स्टाफ की भी कर दी है। सफाई कर्मियों की जरूरत है, केवल उतने ही आ रहे हैं। यूपी के बागपत में क्वारंटीन सेंटर से फरार हुए तबलीगी जमात से जुड़े एक मरीज को पुलिस ने पकड़ लिया। कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद इस मरीज को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन नेपाल का रहने वाला ये मरीज अस्पताल की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद अस्पताल की खिड़की से कुछ चादरें बंधी हुई दिखाई दी और दावा किया गया कि ये मरीज इन्हीं चादरों का इस्तेमाल कर अस्पताल से भागा। रात को 1-1:30 बजे जब डॉक्टर्स ने जो ड्यूटी पे थे और उन्होंने जब राउंड लिया तो ये पेशेंट दिखाई नहीं दिया। अस्पताल से मरीज के फरार होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और तलाशी अभियान तेज कर दिया और कुछ घंटों की कोशिश के बाद पुलिस ने फरार मरीज को पकड़ लिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों पर निगरानी रखने के लिए अस्पताल के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। कोरोना वायरस की मार झेल रहे फ्रांस में लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा पसरा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय शहरों में एक उसकी राजधानी पेरिस तो वीरान हो गई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए फ्रांस में 17 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिस वजह से वहां लोग घरों में कैद हैं। और इस दौरान एक ड्रोन कैमरे ने शहर की जो तस्वीरें रिकॉर्ड की, उनमें पेरिस पूरी तरह सुनसान नजर आया। 7 अजूबों में शुमार जिस आईफिल टावर को देखने रोजाना हजारों लोग आते थे, उसकी रौनक ही खत्म हो गई। आईफिल टावर के आसपास एक आदमी तक नजर नहीं आया। पेरिस में जिन दूसरी ऐतिहासिक इमारतों पर फ्रांस के और फ्रांस के बाहर के पर्यटकों का जमघट लगा रहता था, वो भी खाली दिखी। सड़कों पर भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती दिखाई दी। इसके अलावा शहर के बीच से गुजरने वाली नदी पर जहां बोटिंग हुआ करती थी, वहां नावें भी किनारे खड़ी नजर आईं। दिल्ली के कोंडली इलाके में राशन कार्ड बनवाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि विधायक की तरफ से दावा किया गया कि उनका दफ्तर बंद है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से लोग आकर दिल्ली में भीड़ लगा रहे हैं। वो भी तब जब दिल्ली सरकार कह चुकी है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी मुफ्त राशन दिया जाएगा। फिर सवाल है कि कोंडली में विधायक के दफ्तर के बाहर भीड़ कैसे जमा हुई? लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए वहां सुबह से ही जमा नजर आए। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर भी खड़े नहीं हुए। यहाँ पर राशन कार्ड बनवाने के लिए तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रिंसिपल है उसको पूरी तरह धता बताते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग बिल्कुल एक दूसरे से चिपक करके खड़े। विधायक के दफ्तर का गेट बंद होने के बावजूद वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि विधायक कुलदीप कुमार ने दावा किया कि ये सभी लोग खोड़ा से वहां पहुंचे। खोड़ा इलाका गाजियाबाद जिले में आता है। मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों पर दिल्ली में आकर भीड़ लगाने का आरोप लगा दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो पहले ही लोगों से कह दिया था कि वो राशन कार्ड बनवाने के लिए घरों से बाहर न निकले। इसके लिए सरकार ने ऐसे 6 लाख लोगों को भी मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन सरकार के ऐलान के बावजूद गाजियाबाद से लगने वाले दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई।
आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से दावा किया गया कि उनका दफ्तर तो एक दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। फिर दफ्तर बंद होने के बावजूद वहां भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, इसकी जांच के लिए विधायक कुलदीप कुमार ने पुलिस से भी संपर्क किया। सुरेश रैना का बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का वीडियो वायरल हो गया। सुरेश रैना का घर पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुंबई के पास पालघर में पुलिस ने 20 लाख रुपए का नकली सैनिटाइजर पकड़ने का दावा किया। इस मामले में कंपनी मालिक पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में कोरोना वायरस का दूसरा मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगुस्ता मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। जेल में कोरोना वायरस का खतरा होने की दलील देते हुए मिशेल ने जमानत याचिका दाखिल की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान देवेंद्र सिंह और अमित कुमार को उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे खुद दोबारा गाड़ी चलाकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। राज्य में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री एहतियात के तौर पर ड्राइवर के बजाय खुद गाड़ी चला रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पंजाब पुलिस के जवान अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर उतरेंगे। मोहाली में पुलिस के इन जवानों को कोविड कमांडो नाम दिया गया है, जो उन इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए पहुंचेंगे जहां कोरोना वायरस के फैलने का शक हो। जवानों को दी गई किट में शरीर के हर हिस्से को वायरस से बचाने का इंतजाम है। यहां तक कि जूतों को ढकने का इंतजाम भी किट में मौजूद है। कहीं पर कोई पॉजिटिव केस आया है और उसके आसपास के इलाके को सील करना है, तो ये सब जो पंजाब पुलिस के जवान हैं जिनको कोविड कमांडो का नाम दिया गया है, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर रहते हैं। कोरोना वायरस के किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो या किसी इलाके को सील करना हो या किसी को क्वारंटीन करना हो, हर तरह के हालात में पुलिस के जवानों की मदद ली जाती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि पुलिस वालों को बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। हमें ये नहीं पता कि ये लड़ाई कितनी लंबी है। इस लड़ाई में आपको बने रहने के लिए आपको सोसाइटी के अलावा अपने आप को भी सेफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन में कैश की कमी से निपटने के लिए केरल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर बैठे ही 10,000 रुपए तक नकद मिल सकेंगे। इसके लिए अपने इलाके के पोस्ट ऑफिस में कॉल कर बैंक का नाम, रकम और पता बताना होगा, जिसके बाद उन पैसों को डाकिया ग्राहक के घर तक पहुंचाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये सुविधा 93 बैंकों के उन ग्राहकों को मिलेगी जिनका आधार उनके बैंक अकाउंट से लिंक है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को कैश निकालने के लिए एटीएम तक नहीं जाना पड़ेगा। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में लोग कोरोना से मरने वाले अपने रिश्तेदारों और करीबियों के शवों को सड़कों पर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस महामारी की वजह से इक्वाडोर में 191 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3800 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां हालात इतने बिगड़ गए कि शवों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आने लगी। लोग कोरोना से मरने वाले अपने रिश्तेदारों और करीबियों के शवों को सड़कों पर छोड़ने को मजबूर हो गए। सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग चादर में लिपटे एक शव को सड़क पर छोड़कर भागते नजर आए। जानकारी के मुताबिक अकेले ग्वायाकिल शहर में ही 150 से ज्यादा शव सड़कों पर पड़े सड़ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने शवों को अपनी गाड़ियों में रखना शुरू कर दिया, जबकि कई जगहों पर तो लोग शवों को मकान के अंदर छोड़कर खुद ही बाहर आ गए। क्योंकि नियमों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों के शवों को दफनाने का जिम्मा प्रशासन के ऊपर है, लेकिन बड़ी तादाद में मौतें होने की वजह से वहां का सिस्टम फेल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग लकड़ी से बने ताबूतों के बजाय गत्ते के ताबूतों में शव रखने को मजबूर हो गए। एक वीडियो में लोग गत्ते से बने ताबूत ले जाते नजर आए। बताया गया कि बड़ी तादाद में लोगों की जान जाने की वजह से वहां ताबूत तक कम पड़ गए, जिसके बाद गत्ते के ताबूतों की मांग बढ़ गई। इक्वाडोर में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए वहां लॉकडाउन लागू कर दिया गया, लेकिन जरूरी इंतजाम न होने की वजह से वहां हालात और बिगड़ गए। देश के बड़े हिस्से में कोरोना वायरस के मामलों में आए उछाल के लिए तबलीगी जमात को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच करवाने की मांग की ताकि सच सामने आ सके। मैं चाहता हूं कि इसकी तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज है, उसे जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा देश में नहीं दुनिया में बन चुका है, तो क्यों नहीं मतलब सच्चे सामने आए, देश के सामने सच्चे सामने आए। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए अमेरिका और दुनिया के दूसरे देश पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के सहारे हैं। वहां भी इन दवाइयों की किल्लत हो गई है, जिसके बाद भारत ने पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर पाबंदी को आंशिक तौर पर हटाने का फैसला लिया।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों दवाइयां उन पड़ोसी देशों को दी जाएंगी जो इनके लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर हैं। साथ ही ये दवाएं कोरोना से बुरी तरह प्रभावित कुछ और देशों को भी दी जाएंगी। हालांकि ये भी साफ किया गया कि निर्यात में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भारत में इनकी कमी ना हो। इससे पहले अमेरिका ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर पाबंदी लगाने के लिए भारत को इशारों में धमकी दी थी, क्योंकि मलेरिया के इलाज में काम आने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, जिसे भारत सरकार की संस्था ICMR और अमेरिका ने कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में कारगर मानते हुए इसके सीमित इस्तेमाल को हरी झंडी दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए अब फ्यूमिगेशन टनल और सैनिटाइजेशन केबिन के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इनकी मदद से बाहर निकले लोगों पर दवा का छिड़काव कर कोरोना के फैलने का खतरा कम किया जा सकता है। और गाजियाबाद जिले में तो इस तरह के केबिन अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। इनमें अंदर जाने पर दवा का छिड़काव शुरू हो जाता है। इस तरह शरीर और कपड़ों पर जो कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। गाजियाबाद में पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों के बाहर इस तरह के सैनिटाइजेशन केबिन लगाए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर फ्यूमिगेशन टनल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टनल भी लोगों को सैनिटाइज करने का काम करता है। मेरठ में तो कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से कम लागत में सैनिटाइजेशन केबिन बनाया गया। बोर्ड के CEO ने बताया कि जल्द इस तरह के और केबिन और टनल बनाए जाएंगे, जिन्हें सरकारी दफ्तरों और सब्जी मंडियों के बाहर लगाया जाएगा। हम पब्लिक के लिए अगर इस तरीके का अगर टनल बना सकते हैं तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और हम अगले एक हफ्ते में इस तरीके के 2 टनल हम शुरू कर लेंगे। कोरोना से जुड़ी गलत सूचनाओं और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए व्हाट्सएप ने फॉरवर्ड किए गए मैसेजेस पर नई सीमा लगा दी है। नए फीचर के तहत अब लोग फॉरवर्ड किए गए मैसेजों को एक बार में एक ही चैट के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे पहले एक बार में 5 चैट में फॉरवर्ड किए गए मैसेज को शेयर करने की छूट थी, जिसे अब बदल दिया गया है। फॉरवर्डेड मैसेज का मतलब होता है जो वो मैसेज जो कई लोगों के पास गया हो और उन्होंने भी इसे आगे बढ़ा दिया हो। इस नए फीचर में अगर कोई फॉरवर्ड किए गए मैसेज को एक चैट में शेयर करता है तो इसके बाद उसका फॉरवर्ड क्लिक काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप ने यह कदम कोरोना से जुड़ी गलत सूचनाओं और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए उठाया। सऊदी अरब में सड़कों पर मौजूद लोगों के शरीर का तापमान मापने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी अरब में कोरोना के करीब 2800 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए वहां ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। सऊदी अरब के अधिकारी एक खास तरह के ड्रोन की मदद से लोगों की जांच करते नजर आए। बताया गया कि इंफ्रारेड कैमरे से लैस ये ड्रोन लोगों के शरीर का तापमान दर्ज कर अलर्ट भेज सकता है। एक वीडियो में ये ड्रोन नीचे खड़े लोगों की जांच करता नजर आया। ये ड्रोन एक कंप्यूटर से जुड़ा है, जिसकी मदद से उसे कंट्रोल करने वाले अधिकारी लोगों के शरीर का तापमान जान सकते हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहां राजधानी रियाद समेत कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लागू है, जबकि मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह भी बंद की जा चुकी हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में उन तबलीगियों को अल्टीमेटम भी दिया जो छिपे हुए हैं। नहीं, हमें अंदेशा है और मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूँ, मैं होम मिनिस्टर भी हूँ। बतौर होम मिनिस्टर मैंने आदेश जारी किए हैं कि 8 तारीख तक शाम के 5 बजे तक देश के अच्छे नागरिक बनते हुए स्वयं आकर जिला प्रशासन के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दें। ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि हमें अभी आंकड़ा बढ़ने की आशंका है तबलीगियों की वजह से, और वो क्या आंकड़ा बनता है, कितना होता है और कहां पर ये घूम आए, कहां पर ये मिल आए, कहां पर ये छिपे रहे, कहां इन्होंने भोजन खाया, ये सब जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने सनी देओल के डायलॉग के जरिए लोगों से घर पर रहने की अपील की। वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर सनी देओल के एक डायलॉग वाला वीडियो शेयर कर लोगों से घर पर रहने की गुजारिश की। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। महाराष्ट्र के अहमदनगर में लॉकडाउन के बावजूद लोगों की काफी भीड़ सब्जी खरीदती नजर आई। अहमदनगर में अब तक 23 मरीज कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन की वजह से लोगों को सरकारी राशन की दुकानों से अगले 2 महीने की खाने पीने की चीजें एक साथ देने का फैसला लिया। इसके अलावा जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है उन्हें भी अभी से इस योजना का फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के खतरे के बीच सेना के जवानों ने लोगों की मदद की ताकि उन्हें इस बीमारी से बचाया जा सके। लॉकडाउन के दौरान मोटरसाइकिल और स्कूटर से घूम रहे 2 लोगों की एक पुलिस वाले ने पिटाई कर दी। शहर में जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए सुबह 4 बजे से 11 बजे तक मिली छूट खत्म कर दी गई।
लेकिन कुछ लोग नियम मानने को तैयार नहीं है। कानपुर के एक इलाके में बेवजह बाहर घूमने निकले 2 लोगों को पुलिस के डंडों का सामना करना पड़ा। इस दौरान दोनों लोगों ने बचने के लिए बहाने बनाए, मगर पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। जिसके बाद वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने पहले स्कूटर सवार के पैर पर डंडा मारा और फिर उसी पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल सवार आदमी के पैर पर भी डंडा मारा। पुलिस वाले के एक्शन में आते ही मोटरसाइकिल सवार आदमी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी पीठ पर डंडे बरसा दिए। हालांकि वो जैसे तैसे वहां से किसी तरह से निकलने में कामयाब रहा। इसी तरह पुलिस वालों ने कई और लोगों की भी खबर ली। भोपाल में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे एक डॉक्टर ने अपने परिवार को इस वायरस से बचाने के लिए अपनी गाड़ी को ही अपना घर बना लिया। डॉक्टर का नाम सचिन नायक है, जो भोपाल के जेपी अस्पताल में काम करते हैं। और अस्पताल में जब काम पूरा हो जाता है तो वो अपने घर जाने के बजाय अपनी गाड़ी में ही जाकर लेट जाते हैं। कोरोना को हराना है और हराने के लिए जो सबसे ज्यादा डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, और भोपाल के डॉक्टर सचिन नायक देखिए घर बन गया है इनका, इनकी गाड़ी में, इनकी कार में। कोरोना के खतरे को देखते हुए डॉक्टर सचिन नायक ने अपनी गाड़ी को ही अपना घर बना लिया है। इसके लिए उन्होंने कुछ किताबें, लैपटॉप और जरूरत का सामान भी गाड़ी में रखा हुआ है। पहले जैसे बिस्तर की जरूरत थी रात को, तो मैंने बिस्तर का अरेंजमेंट किया। फिर जैसे दिन में मैं ड्यूटी के बाद जैसे बोर होता तो फिर मैं अपनी किताबें साथ लेके आ गया। और बाकी जो भी जनरल रोज ड्यूटी आफ्टर ड्यूटी जो चीजें लगती है अपने फ्रेशअप के लिए, वो सब मैं अपने साथ धीरे धीरे कैरी करने लग गया और ये अपना सिस्टम अपने आप बन गया। तबलीगी जमात के लोगों के जरिए भारत ने कोरोना फैलाने की साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के सुराग खुफिया एजेंसियों को मिले। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी से 1 मार्च तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की मस्जिद में सालाना सम्मेलन हुआ था, जिसमें तबलीगी जमात की पाकिस्तानी शाखा के भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना तारिक जमील की वहां की सेना और सरकार से करीबी रिश्ते, इसलिए खुफिया एजेंसियों को शक है कि मलेशिया में ही पाकिस्तान ने भारत के उन पड़ोसी देशों के तबलीगी जमात के लोगों को भारत में कोरोना फैलाने के लिए गुमराह किया, जिन्हें भारत का वीजा मिलने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मलेशिया के बाद तबलीगी जमात का एक जत्था हिंदुस्तान रवाना होने वाला था, जिसमें इंडोनेशिया के 379, थाईलैंड के 65, बांग्लादेश के 110, श्रीलंका के 33 और किर्गिस्तान के 77 लोग शामिल थे। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी जवानों ने खाना बांटा। उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर में कुछ आईटीबीपी जवानों ने जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा और कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताए। मुंबई के झुग्गी बस्ती वाले इलाके धारावी में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने वहां अपना अभियान तेज कर दिया। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना वायरस का मरीज मिलने के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे गांव को सैनिटाइज करने का अभियान भी शुरू कर दिया। गांव को जो है कंटेनमेंट जोन बनाकर और गांव की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सबको बंद किया जा रहा है। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कोरोना वायरस संकट पर चर्चा के लिए पंजाब सरकार से सभी दलों की एक बैठक बुलाने की अपील की, लेकिन सीएम अमरिंदर सिंह ने इससे इनकार कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कोरोना वायरस का खतरा रोकने के लिए सरकार की तैयारियों और मरीजों के इलाज पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शब बारात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। शब बारात के दिन लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो दिशा निर्देश हैं उनका ईमानदारी के साथ पालन करते हुए अपने घरों पर ही इबादत करें। दिल्ली में भी लॉकडाउन के बावजूद गलियों में झुंड बनाकर बैठे लोगों पर पुलिस ने ड्रोन से नजर रखनी शुरू कर दी। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सब्जी खरीदने पहुंचे कुछ लोगों ने खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच ये लोग वहां की एक सब्जी मंडी में पहुंचे। जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, वहां लोग एक दूसरे के काफी करीब खड़े दिखाई दिए। इन लोगों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। यही वजह रही कि हाथों में थैले लिए ये लोग सब्जी खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इनमें कई लोग मुंह को मास्क से भी ढके नहीं दिखे। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां लॉकडाउन लागू है। दिल्ली के नरेला आइसोलेशन कैंप की कमान अब सेना संभालेगी, जहां तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को रखा गया। देश का यह पहला आइसोलेशन कैंप है जहां सेना के डॉक्टरों की मदद मांगी गई थी, जिसके बाद सेना के अधिकारी नरेला आइसोलेशन कैंप की कमान संभालने की तैयारी में जुट गए। खबर है कि सेना के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की एक बड़ी टीम नरेला आइसोलेशन कैंप भेजी जाएगी।
हालांकि अभी नरेला कैंप में सेना के 6 डॉक्टर और 18 नर्सिंग स्टाफ कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह सेना के हवाले होने जा रहा है। इस वक्त नरेला कैंप में 1200 से ज्यादा कोरोना संदिग्ध मरीजों को रखा गया है। इनमें दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद मरकज से आने वाले तबलीगी जमात से जुड़े लोग भी हैं। महावीर जयंती के मौके पर भले ही जैन मंदिरों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए बंद रहे, लेकिन जैन समुदाय के लोगों ने इस मौके को जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने के अभियान में बदल दिया। बड़ी संख्या में लोग अपने समुदाय से जुड़ी संस्थाओं में श्रमदान के लिए पहुंचे और खाना पहुंचाने के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजकोट में जैन समुदाय से जुड़ी अरहम युवा सेवा संस्था ने जरूरतमंदों तक रोटियां पहुंचाने का बीड़ा उठाया। बढ़ती मांग की वजह से रोटी बनाने वाली मशीनों की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो चुकी है और इनकी मदद से रोज 33,000 रोटियां उन संस्थाओं तक पहुंचती हैं जो गरीबों तक खाना पहुंचाती हैं। अभी तक हमने 4 लाख रोटियां सेव बनाकर सर्व कर दी है और हमारा आगे का जो भी प्रशासन जब तक लॉकडाउन रखेगा तब तक हम ये यज्ञ चालू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। राजकोट के बोलबाला ट्रस्ट ने भी पूरे जिले में खाना बांटने का अभियान छेड़ दिया है। खाना तैयार होने के बाद ट्रस्ट के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर उन ठिकानों के लिए निकल पड़ते हैं जहां जरूरतमंदों को उनका इंतजार रहता है। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है ये किचन तब से चालू है, कंटिन्यूस पूरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से खाना जाता है। सूरत में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भले ही मंदिर के कपाट बंद देखकर कुछ पल के लिए निराश हुए, लेकिन वहां पहुंचे जैन समुदाय के श्रद्धालुओं ने इस मौके पर